हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर अडियाला जेल से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। मुज़ाकराती कमेटी के दीगर अरकान की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। कमेटी मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग देगी। फैसल चौधरी कहते हैं कुछ लोग मुज़ाकरात को खराब करना चाहते हैं। कमेटी के कुछ अरकान को अब तक बाहर रोका हुआ है। ये वो अपना मौका पेश करेंगे, हम अपना मौका पेश करेंगे और कोई दरमियानी रास्ता जिसमें दोनों के लिए जो है वो आसानी हो उसके ऊपर पहुंचा जा सकता है। 2 तारीख चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। पीटीआई से मुज़ाकरात में बातों तक पहुंचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीक़ैन के लिए आसानी हो। राना सना पुरुम्मीद कहा। सईद कनी कहते हैं लगता है बानी पीटीआई मुज़ाकरात को हतमी शक्ल नहीं देंगे। अज़मा बुखारी ने कहा तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात पर ड्रामा कर रही है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढिंढोरा पीट रही है। इनफरादी हैसियत के किसी बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ट्रंप के एलची रिचर्ड के बयान पर रद्द-ए-अमल। जावेद लतीफ़ बोले एक शख्स को निकालने के लिए पाबंदियां लग रही हैं, हम आज़ाद हैं, गुलाम नहीं, ये रियासत का इम्तिहान है। कराची बार कौंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीम के तहत बेंचेस और उनके फैसलों को खत्म करने की इस्तदा। कहा आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एटीसी रावलपिंडी के जज ने इश्तिहार जारी कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील करवाने का हुक्म। केस जनवरी को रिपोर्ट करने की हिदायत। 26 नवंबर को एहतजाज केस में बुशरा बीवी को रिलीफ। उबूई जमानत 13 जनवरी तक मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 50-50 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। We have been languishing as a country between 9 and 10% in terms of tax to GDP और हमारा हदफ है 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में, because that's where we become our fiscal situation at least starts becoming sustainable। 1,90,000 का हमने आपको आज एक एग्जाम्पल दिया है how we are trying to monetize it and monitor it and structure it। अमीरों से टैक्स वसूली के लिए एक्शन तेज। 1,90,000 लोगों को टैक्स नेट में लाने का हदफ। FBI ने 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP रेशो 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आम आदमी पर सबसे बड़ा टैक्स महंगाई है। अगर इस बीमारी पर काबू पाना है तो खसारों पर काबू पाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2300 पॉइंट से ज़ायद कमी। 100 इंडेक्स 1,10,000 पर आ गया। पाकिस्तान चीन के अवाम का दूसरा घर है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म का मुजस्समों की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा आलमी अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। साल 2024 में पेशावर हाई कोर्ट में केसेस निपटाने की शरह 101% रही, जबकि लोअर कोर्ट्स में ये शरह 105% थी। पेशावर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में 3,24,000 से ज़ायद पुराने केसेस अब भी इल्तिवा का शिकार। $10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम पर सवालात उठ गए। कितना बजट जारी किया, कितने पौधे लगाए गए, तफसीलात जानिए 3 के बुलेटिन में। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी कल मनाई जाएगी। घड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां जारी। मुल्क भर से काफिले रवा दवा। परवेज अशरफ की क़यादत में स्पेशल ट्रेन लाहौर से रवाना। जालो किनारे। जिला कुरम में कशीदा सूरत हाल। रास्ते 80 रोज से बंद। इलाके में खुराक अद्वियात की किल्लत। रास्ते खुलवाने के लिए कुरम प्रेस क्लब पर एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में भी धरने। खुराक और अद्वियात की किल्लत खत्म करने का मुतालबा। न्यू नाइट बनाने वालों के लिए बुरी खबर। कराची में दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन भी जारी।
नफाज 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगा। नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। मुल्क में जाड़े ने धूम मचा दी, बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। आजाद कश्मीर के इलाके तावट में पारा -26 रिकॉर्ड, गजर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -15, लेह में -13 तक गिर गया। कराची में यकबस्ता हवाओं से मौसम ठंडा ठार, दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।